हेलो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके पार्टनर की। जिनका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या ऑन ऑफ सिचुएशन है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त। तो पॉजिटिव रहना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। कमेंट बॉक्स में 555 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो है 3 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स और है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस समय बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, अंतरात्मा उनका रो रहा है। आप उनकी बात नहीं सुनते हो, जिस कारण आप लोग के दोनों के बीच में दूरी आ चुकी है। हेल्थ, वेल्थ, करियर तीनों तरह से डाउन जा रहा है। बहुत सारी निगेटिविटी आप लोग के रिलेशन में आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन है वो अभी इस वक्त, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को सोच रहे हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस ले रहे हैं। किसी ना किसी के कारण या कोई थर्ड पर्सन के कारण या कोई थर्ड सिचुएशन के कारण आप लोग के बीच में दूरी आ चुकी है। किसी ने जानबूझ के आपके रिलेशन को ब्रेक किया है। मे बी कास्ट वाइज भी हो सकता है, आप लोग की चीज़ें में दिक्कत आ रही हैं, ठीक है। आपके लव रिलेशन में डेड एंड की स्थिति में आ गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। इस तरह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, चीज़ों को सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, इमोशनल ड्रेन हो रहे हैं, उनका मन कहीं लग नहीं रहा है। बट चीज़ें चाहते हैं कि सही हो आगे फ्यूचर में। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तकलीफ़ में है, हर तरह से डाउन गया है अभी आप लोग का रिलेशन। तो इस समय जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि उन्होंने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशन में, या जो भी इन्होंने ईमानदारी से अपनी चीज़ों को निभाया है, उसके लिए ईश्वर उनको जजमेंट मिले, न्याय मिले, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने पावर में हो, अपने लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, अपनी एक अलग पोजीशन है आपकी, दिमाग के भी तेज हो, बुद्धि के भी तेज हो, हर तरह से आप चीज़ें सही करते हो, इस तरह की चीज़ें हैं। अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो इस वक्त। और कभी कभी आपका अनमेच्योर बिहेवियर भी हो जाता है। इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। तकलीफ़ में हैं बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशन में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि डेड एंड की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अंतरात्मा उनका रो रहा है, हार्ट ब्रेक है बहुत ज़्यादा, इमोशनल बातों को, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। और देख लेते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेंगे अंतर मन में और ध्यान करेंगे, और ईश्वर से जुड़ना है आपको ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, ठीक है। तो ये ईश्वर गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो पहला है स्पाइन। तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी ये है, तकलीफ में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता करना चाह रहे हैं चीज़ें कि कैसी चल रही है आपके लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, इस तरह से वो आपके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और आप उनके बिना खुश हो या नहीं हो, इस तरह से सेल्फ हीलिंग, बहुत सारी बातों को लेकर तकलीफ में है, तो अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं वो, ठीक है। आई हैव एडजस्ट अलॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। तो अभी बहुत सारी लड़ाई झगड़ा या तकलीफ या हार्ट ब्रेक से वो बहुत तंग आ चुके हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब उनको शांत हो जाना चाहिए, अब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस रिलेशन में, ऐसी उनकी फीलिंग आ रही है। मिसट्रस्ट, तो देखो हार्ट ब्रेक है, बहुत सारी तकलीफ है, तो मिसट्रस्ट की एनर्जी आई है। योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग के बीच में जो लड़ाई झगड़े या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और जो भी शक पैदा हुआ है, जिस कारण आप लोग का रिलेशन क्या है कि इस समय तकलीफ में जा रहा है, किल हो रहा है, कहने का मतलब रिलेशन ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह की एनर्जी निकली है। तो आपको पॉजिटिव रहना है अपनी सिचुएशन के लिए, तभी जाकर चीज़ें सही होंगी। चलिए देखते हैं कृष्णा डेक से ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिलेशन में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए, ठीक है। तो ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर से जुड़े और अपने लिए गाइडेंस मांगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सरेंडर, तो अभी जो है इस रिलेशन को सुधारने के चक्कर में मत रहो, ईश्वर के ऊपर सरेंडर करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है और बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से चैंट करें और ईश्वर को समर्पित कर दे, चीज़ें सही होंगी आपकी डिवाइन टाइमिंग में। अपनी डिवाइन टाइमिंग आएगी तो ज़रूर चीज़ें सही होंगी। तो अभी आपको ईश्वर पे सरेंडर करना है अपना रिलेशन को, ठीक है। एबेंडेंस, तो एबेंडेंस को सोचोगे तभी रिलेशन में एबेंडेंस आएगी, तो एबेंडेंस को सोचना है ताकि जल्दी से आपके पार्टनर हील हो जाए और चीज़ें सही हों।
द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिज़ायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आपके लिए क्या डिज़ायर है वो चीज़ आपको करना है, अपनी ड्यूटी को आपको निभाना है, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग है, तो आप गाइडेंस है तो आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त, अंतर मन में क्या चल रहा है। जिनका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ईश्वर गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, जिनका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या ऑफन सिचुएशन है। तो पहला कार्ड है आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो आपको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, जिस कारण वो आपसे अभी दूर हैं। और देखते हैं क्या है। आई एम नॉट फोकस ऑन सम सीरियस इशू, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। आई एम नाउ फोकस, अभी वो अपने कोई ना कोई सीरियस इशू में फोकस कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, ना कि आपके फाइट का। क्योंकि मे भी हो सकता है आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसमें मतलब झगड़ा करते होगे या बोलते होगे मुझे समय नहीं दे रहे हो, मेरे लिए समय नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो अभी उनका कहना है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इस तरह से झगड़ा मत करो, ठीक है। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मैनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। तो कुछ लोग के पार्टनर का सोचना है कि उनके बहुत सारे सीक्रेट हैं, कुछ आपको पता है लेकिन सारे आपको पता नहीं है। तो इस तरह की हिडन फीलिंग है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपसे, यस और नो में। ईश्वर गाइड कीजिए, क्या मेरे जो भी व्यूवर्स है उनका रियूनियन होगा, और होगा तो कब तक होगा, ठीक है। पहला कार्ड आ गया है, तो पहला है जस्टिस, यानी होगा, आपका रियूनियन ज़रूर होगा। तो देखते हैं कब तक होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। ये यूनिवर्स, ये ईश्वर बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का रियूनियन कब तक होगा। When the walls are down, बहुत लोग के लाइफ में 1 से लेके 11 दिन के अंदर चीज़ें होंगी, ठीक है। 1 से 11 घंटे में भी हो सकती है, 1 से 11 दिन या 1 से 11 वीक, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। सितंबर में भी बहुत लोग का रियूनियन हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी, जिनका भी टफ ज़्यादा है, रिलेशन में दिक्कतें ज़्यादा है, उनके लिए है ये। लेकिन जो अगर पॉजिटिव रहेंगे और अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे, चैंट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव होकर खुश रहेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो उनका 1 से लेकर 11 घंटों के अंदर भी कॉल मैसेज आ सकता है, और नहीं तो फिर 1 से 11 दिन के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, वो मैं बताती हूँ। तो अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे अंतर मन में, और उनका नाम याद करके, उनका ध्यान करके बोलना है, अंतर मन में बोलना है आपको, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जिससे वो हील हो जाएंगी, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, और आप लोग का रियूनियन जल्दी होगा। आपको मैनिफेस्ट करके बार बार उनको चेज़ नहीं करना, बार बार उनको याद नहीं करना है, ठीक है। बार बार उन्हीं में नहीं खोना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ध्यान को अपने काम में, अपनी फैमिली में लगाना है, खुश रहना है अंदर से। जब अंदर से खुश रहोगे तभी जाके आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन भेजना है, ठीक है। अपने पार्टनर को हील करना है, सॉरी और ग्रेटिट्यूड देते हुए, तभी जाके आपका रिलेशन और अच्छा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में 555 लिखना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच इस तरह की रीडिंग को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।